एक सफेद संगमरमर का महल, जिसे दुनिया प्यार की सबसे बड़ी निशानी के रूप में जानती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस ताजमहल के अंदर आखिर क्या छुपा है? क्या ये सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी है, या एक ऐसा राज जो सदियों से इतिहास के पन्नों के नीचे दब गया है? कुछ लोग कहते हैं कि ये महल असल में तेजो महालय मंदिर था, एक प्राचीन शिव मंदिर जिसे बाद में एक मकबरा बना दिया गया। आज के इस एपिसोड में हम खोज करेंगे, क्या ताजमहल एक मंदिर था या सिर्फ एक रहस्य? सोलह 1631 ईस्वी मुमताज महल की मौत हो जाती है अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान। शाहजहां दुखी थे और उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनवाने का फैसला लिया जो प्रेम की अमर कहानी बन सके। 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक लगभग 22 साल तक कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 20,000 मजदूर, मकराना से मार्बल, चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा, ताजमहल बन गया एक आश्चर्य। लेकिन ये सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है, क्योंकि कुछ पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि शाहजहां ने ये जमीन किसी से ली थी, एक हिंदू राजा से। हिस्टोरियन पी.एन. ओक ने अपनी किताब ताजमहल दी ट्रू स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल का असली नाम तेजो महालय था। उनके मुताबिक ये एक शिव मंदिर था जहां तेजलिंग की पूजा होती थी। ओक कहते हैं कि शाहजहां ने सिर्फ उस मंदिर को अपनी बेगम का मकबरा बना दिया। और इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कई आर्किटेक्चरल निशान, जैसे ताज के गुंबद के ऊपर त्रिशूल के चिन्ह, कमल के पैटर्न जो हिंदू मंदिरों में मिलते हैं, और अंदर के छोटे घुमावदार कमरे जो गर्भगृह का रूप लगते हैं। पर क्या ये सब बस संयोग है या कोई बड़ा सच छुपा है? ताजमहल का लेआउट सिमेट्रिकल है, लेकिन उसके अंदर कई फीचर्स ऐसे हैं जो इस्लामिक आर्किटेक्चर से मैच नहीं करते। एग्जाम्पल, सेंट्रल डोम के नीचे जो फॉल्स टूम्ब है वो रियल ग्रेव नहीं है। रियल ग्रेव बेसमेंट में है, एक छुपा हिस्सा जहां पब्लिक को एंट्री नहीं। कुछ पुराने फोटोज में दिखाया गया है कि बेसमेंट में मार्बल फ्लोर के नीचे सील्ड डोर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं उन रूम्स में हिंदू सिंबल्स और स्कल्पचर्स मिले थे जिन्हें बाद में कवर कर दिया गया। अगर ये बातें सच है तो इसका मतलब है कि ताजमहल के अंदर अभी भी इतिहास का एक बंद अध्याय मौजूद है। जब तेजो महालय वाली बात पब्लिक तक पहुंची तो देश भर में एक अजीब सी हलचल मच गई। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इस क्लेम पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। 2000 के बाद कई लोगों ने कोर्ट्स में पिटिशंस डाली कि ताजमहल के बंद कमरे खोले जाएं, ताकि पता चले कि अंदर सच में क्या छुपा है। लेकिन कोर्ट का जवाब सीधा था, ताजमहल एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये जगह किसी रिलीजियस डिस्प्यूट का मैदान नहीं बन सकती। और फिर P.N. ओक की थ्योरी को बेसलेस कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अजीब बात यह है, जितना इस थ्योरी को दबाया गया उतनी ही ये इंटरनेट पर जिंदा होती गई। यूट्यूब वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, रिसर्च चैनल्स आज भी इस राज को फिर से उठाते रहते हैं। और अब ताजमहल सिर्फ एक प्रेम की निशानी नहीं, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुका है। दोस्तों, ताजमहल के 22 बंद कमरे क्या कभी ओपन हुए हैं? और अगर हुए हैं तो अंदर क्या मिला? ताजमहल के नीचे जो 22 रूम्स हैं उन्हें लोग सील्ड, सीक्रेट या मिस्ट्री रूम्स बोलते आए हैं। लेकिन सच क्या है? ये रूम्स असल में बेसमेंट के मेंटेनेंस चेंबर्स हैं जो मुगल आर्किटेक्चर का नॉर्मल हिस्सा थे। हाँ, ये कमरे कभी भी परमानेंटली सील्ड नहीं थे। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हें कंजर्वेशन वर्क के लिए टाइम टू टाइम ओपन करती रही है।
सिर्फ पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया गया क्योंकि ये एरिया फ्रैजाइल, अनसेफ और स्ट्रक्चरल सपोर्ट का हिस्सा है। जब एएसआई ने इन कमरों को ओपन किया तो अंदर कोई मंदिर, कोई मूर्ति या कोई हिडन ट्रेजर नहीं मिला, बस प्लेन ब्रिक रूम्स, प्लास्टर्ड वॉल्स। 2022 में एएसआई ने इन रूम्स की फ्रेश फोटोज भी रिलीज की, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये नॉर्मल बेसमेंट चेम्बर्स ही हैं। नथिंग मिस्टीरियस, नथिंग हिडन। 2000 के बाद कई लोगों ने पिटिशंस डाली कि रूम्स को पब्लिक के लिए खोला जाए, पर कोर्ट ने बोला ये आर्कियोलॉजिकल मैटर है, रिसर्च का काम है, टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं। तो दोस्तों, ताजमहल के बंद रूम्स कोई सीक्रेट या फोरबिडन जोन नहीं, बस मेंटेनेंस के रूम्स हैं जिन्हें एएसआई कभी कभी ओपन करता है। शायद ताजमहल का सच कभी पूर्ण रूप से न मिल पाए, पर शायद इसी राज में ही उसकी टाइमलेस ब्यूटी छुपी है, क्योंकि जब तक राज जिंदा होते हैं तब तक इतिहास सांस लेता रहता है। अब हम आपको वीडियो के अंत में ताजमहल से जुड़े पिटीशंस और कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाएंगे।